जब भगवान गोपियों को छोड़कर चले गए तो गोपियां रोईं। रोकर कन्हैया से कहा, कन्हैया हमें छोड़कर क्यों चले गए? हम अज्ञानी हैं इसलिए छोड़कर चले गए क्या? सारी गोपियां कृष्ण के लिए रो रही हैं। उन रोती हुई गोपियों को देखकर भगवान कृष्ण को रहा ना गया और भगवान ने उद्धव जी को कहा, उद्धव जी से कहा कि जाओ मेरी गोपियों को जरा समझा के आओ। कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां क्या कहती हैं? है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। यदि हम कहें कि जीवन का सार तत्व क्या है, तो जानते हो सार तत्व क्या है? बोले प्रेम ही सार है। 18 पुराणों में भागवत सबसे श्रेष्ठ क्यों है? और कोई ग्रंथ श्रेष्ठ क्यों नहीं है? भागवत श्रेष्ठ क्यों है? भागवत इसलिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई है क्योंकि भागवत में प्रेम की अधिकता है। भागवत में प्रेम ज्यादा है, हर प्रसंग में प्रेम है। ध्रुव जी का भगवान के प्रति प्रेम, प्रहलाद जी का भगवान के प्रति प्रेम, गजेंद्र का भगवान के प्रति प्रेम, गोपियों का भगवान के प्रति प्रेम, ग्वाल वालों का भगवान के प्रति प्रेम। मतलब जितनी भी कथाएं हैं भागवत में सब प्रेम को ही प्रतिपादित करती हैं, प्रेम का ही बोध कराती हैं। सारे ग्रंथों में भागवत सबसे श्रेष्ठ केवल इसलिए है क्योंकि भागवत में प्रेम है, केवल प्रेम। हर प्रसंग में प्रेम भरा पड़ा है। आज भगवान ने कहा, कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। गुरुदेव भगवान केसरी चरणों में है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। आपके श्री चरणों में दास का नमन। भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव जाओ गोपियों को कुछ प्रेम की। आज भगवान ने उद्धव से कहा, जाओ गोपियों को कुछ ज्ञान का तत्व सुनाना, क्योंकि उन गोपियों को ज्ञान की बड़ी जरूरत है। जबकि सच्चाई यह थी कि गोपियों को ज्ञान की नहीं, उद्धव को प्रेम की जरूरत थी। भगवान ने उद्धव को
गोपियों के पास क्यों भेजा? क्योंकि जब माँ बाप देखते हैं कि मेरा बेटा लायक नहीं है तो उसे लायक बनाने के लिए, उसे पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी भेजते हैं। बड़े जाओ, तुम सामान्य पढ़ाई तो पढ़ चुके हो, यूनिवर्सिटी जाओ और बड़ी डिग्रियां लेकर आओ, पीएचडी इत्यादि। उसी प्रकार उद्धव ने सामान्य ज्ञान तो हासिल कर लिया है बृहस्पति जी से, पर जो प्रेम में पीएचडी करनी थी, वो प्रेम की पीएचडी कराने के लिए भगवान ने गोपियों की यूनिवर्सिटी में, वृंदावन की यूनिवर्सिटी में भेजा है। जाओ प्रेम की पढ़ाई करके आओ, क्योंकि तुम ज्ञानी तो हो, पर मैं ज्ञानियों के अधीन नहीं हूं ना। भगवान किसके अधीन है? भगवान अहम भक्त पराधीन। भगवान ज्ञानियों के अधीन नहीं, प्रेमियों के अधीन है। इसलिए भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव जी ने कहा ठीक है मैं जाता हूं, पर उद्धव जी ने कहा एक समस्या है। क्या? बोले मैं तो ज्ञानी हूं और ये गोपियां एकदम मूर्ख हैं, इन्हें तो कुछ आता जाता है नहीं, अंगूठा छाप है, मैं कैसे उन्हें समझाऊंगा? बोले ना, तुम उन्हें कोई सरल सी बात समझाना, कठिन मत बताना, सरल समझाना। भगवान अपने भक्तों को कठिन भी बताते हैं, सरल भी बताते हैं। जब भगवान ने बंसी वट में बांसुरी बजाई तो जानते हो उस बंसी से जो सुर निकले, क्या निकला? जब भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई गोपियों के आवाहन के लिए, तो बांसुरी से सबसे पहले निकला अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। वेद की ऋचाएं निकलने लगी, वेद की सूक्तियां निकलने लगी, ब्रह्म सूत्र निकलने लगा, जन्माद्यस्य यतः। फिर भगवान को लगा ये तो ज्यादा कठिन हो जाएगा, ये बात तो गोपियां समझ नहीं पाएंगी, क्या था तो ब्रह्म जिज्ञासा क्या है? हाँ, जन्माद्यस्य यतः क्या है, ये तो समझ नहीं पाएंगी। तब ठाकुर जी ने बड़ी आशा, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। तब ठाकुर जी ने बढ़िया सुरीला गीत गाया जो उनके कानों को मधुर लगे और उनका ध्यान आकर्षित करे। तो भगवान उद्धव जैसे ज्ञानी को कहते हैं कि मेरी गोपियों को कठिन वाला नहीं, सरल वाला ज्ञान देना जो उनकी समझ में आ जाए, ऐसे समझाना कि समझ में आ जाए। उद्धव ने कहा उद्धव ने हंसकर, देखो उद्धव को हंसी आ गई। जिसे अहंकार होता है ना, जब ज्ञानी व्यक्ति अपने से कम ज्ञानी को देखता है ना तो हंसता है, अरे हम तो बहुत जानते हैं, तो कुछ भी नहीं जानता। ज्ञानी, याद रखना, ज्ञानी हो जाना सरल है, पर ज्ञान प्राप्त करके सरल बन जाना बड़ा कठिन है। ज्ञानी हो जाना सरल बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है, पर ज्ञानी होकर सरल होना और कठिन है। कठिन तो सरल होना, ज्ञानी होना कठिन नहीं है। उद्धव को हंसी आई इस बात पर। कहा उद्धव ने हंसकर, मैं अभी जाता हूं वृंदावन। हंसकर कहा, क्यों हंसकर कहा? इसलिए हंसकर कहा कि वो जानते थे कि मैं तो ज्ञानी हूं और ये गोपियां तो मूर्ख हैं, इसलिए हंसी आ गई। कहा उद्धव ने हंसकर, मैं अभी जाता हूं वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं।
हाँ, उद्धव जी कहने लगे मैं अभी जाता हूं वृंदावन, देखता हूं गोपियां कैसी हैं, वो कैसे ज्ञान। अच्छा, गोपियां जो ज्ञान बल को ना कम बताती थी, गोपियां कहती थी हमें ज्ञान से कोई काम नहीं, हमें ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं। उद्धव जी बोले कैसे नहीं लेना देना, हम उन्हें बताएंगे कि ज्ञान का क्या महत्व है। भक्तों, भगवान को ज्ञान से नहीं जाना जा सकता। ज्ञान से जानने, यदि ज्ञान से जाना जा सकता उस परमात्मा को, तो ब्रह्मा जी तो कम ज्ञानी है क्या? पर वो ब्रह्मा जी भी, उनके बारे में लिखा है मुह्यन्त यत् सूरयः, वो ब्रह्मा जी भी उस परमात्मा को नहीं जान पाए, तो हम लोग क्या जानेंगे? इसलिए भगवान को ज्ञान मार्ग से, ठीक है ज्ञानी होना, इसका अर्थ ये नहीं कि आप पढ़ो लिखो नहीं, ज्ञानी होना अच्छी बात है, पर ज्ञान से अधिक आपके भीतर भगवत प्रेम होना चाहिए। क्योंकि भगवान तक सहजता से कोई पहुंचा सकता है तो केवल प्रेम पहुंचा सकता है। बंदर का बच्चा और बिल्ली का बच्चा, दोनों में क्या समानता है जरा समझिएगा। दोनों ही मां के अधीन होते हैं, समानता तो यह है। बिल्ली का बच्चा भी मां के अधीन है और बंदर का बच्चा भी मां के अधीन है, पर फर्क केवल इतना है कि बंदर का बच्चा हमेशा अपनी मां बंदरिया को पकड़ता है, बंदरिया कभी भी अपने बच्चे को नहीं पकड़ती। इस पेड़ से उस पेड़ में छलांग मारती है तो बंदरिया नहीं पकड़ती, बच्चे को पकड़ना पड़ता है। अब आप विचार करो कि बंदरिया के बच्चे की पकड़ कमजोर हो गई और हाथ फिसल गया तो वो ऊपर से नीचे गिर जाएगा, गिरने की संभावना है या नहीं? फिसलने की संभावना है या नहीं? तो जो ज्ञानी जन है वो तो बंदर के बच्चे जैसे, जैसे बंदर के बच्चे ने अपने बल से मां को पकड़ा है, ऐसे ज्ञानी अपने ज्ञान बल से भगवान को पकड़ते हैं। पर कभी अहंकार आ गया तो फिसलने की उम्मीद है, ये फिसल सकते हैं, ये गिर सकते हैं। पर जो बिल्ली का बच्चा है, कहते हैं बिल्ली जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसकी आंखें बंद होती हैं, 7 घर घुमाती है बिल्ली अपने बच्चे को, तब जाकर उसकी आंखें खुलती हैं। 7 दिन वो बच्चे को घुमाती है तो उसकी आंखें खुलती हैं। आप अभी जब 7 दिन की कथा सुनेंगे तो आपकी भी ये आंखें खुल जाएंगी। अब बिल्ली जब अपने बच्चे को घुमाती है तो वहां बिल्ली का बच्चा मां को नहीं पकड़ता, वहां मां अर्थात बिल्ली बच्चे को पकड़ती है। कहां पकड़ती है? बिल्ली अपने मुख से बच्चे की गर्दन पकड़ती है, यहां दबाती है और दौड़ जाती है। अब आप बताओ कि जिस बच्चे ने मां को पकड़ा है वो बच्चा सुरक्षित है या जिस बच्चे को मां ने पकड़ा है वो बच्चा सुरक्षित है? यद बच्चे ने मां को पकड़ा है ऐसे, तो बच्चा कभी भी अपनी मां को छोड़ सकता है। बच्चे ने यदि अपनी मां को पकड़ा है तो बच्चा कभी भी मां को छोड़ सकता है, पर मां ने जिस बच्चे को पकड़ा होगा मां कभी नहीं छोड़ेगी। तो ज्ञानी वो है जो भगवान को पकड़ता है और भक्त वो है जिसे भगवान पकड़ता है। अब आप देख लीजिए कि आपको कौन सा मार्ग पसंद है। ज्ञानी बनने का अर्थ क्या है? अरे ज्ञानी बनने का अर्थ है भगवत प्राप्ति। ज्ञानी होकर भगवान को नहीं पाया तो फिर मूर्ख में और ज्ञानी में अंतर ही क्या रहा? विद्या का उपयोग केवल विवाद के लिए नहीं है, विद्या का उपयोग तो भगवत प्राप्ति के लिए है। धन का उपयोग किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, धन का उपयोग तो केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। बल का उपयोग किसी को मारने के लिए नहीं, बल्कि बल का उपयोग केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। इसका तात्पर्य यह है कि जीवन में परमात्मा ने जो उपलब्धि आपको प्रदान की है वो उपलब्धि केवल भगवत प्राप्ति के काम आए, तब तो उस उपलब्धि का होना सार्थक है।
अन्यथा व्यर्थ है। उद्धव जी चले चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। जैसे ही उद्धव जी वृंदावन की धरा पर आए, ये प्रेम की नगरी है। यहां जो आता है ना, यहाँ की हवा ऐसी है भक्तों, एक बार कोई वृंदावन आ जाए, करोड़पति ही क्यों ना हो, उसका मन जाने का नहीं करता। ये हवा यहाँ की ऐसी है, ये मिट्टी यहाँ की ऐसी है। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ, ये भी तो बतलाओ। जब उद्धव जी वृंदावन आए तो वृंदावन की लता पता उद्धव से पूछ रही है, बताओ मेरे कृष्ण कहाँ हैं। पपीहा पी कहाँ कह रहा है, मानो मेरे कृष्ण आए क्या, मेरे कृष्ण आए क्या पूछ रहा है। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। नदी की धारा से यही आवाज आती है, कोई ध्यान से सुने। कृष्ण कब आएंगे, कृष्ण कब आएंगे, कृष्ण कब आएंगे। भौरा ऐसे गुंजार करता हुआ कह रहा है, कृष्ण कब आएंगे आएंगे आएंगे। ये भौरा कह रहा है कृष्ण कब आएंगे। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने। तभी उद्धव जी रथ से उतरे, वहां का वातावरण देखा ना वृंदावन का, तो वृंदावन की हवा बहुत अच्छी लगी। उद्धव जी उतर गए और जैसे ही उतरे अचानक वहां के कांटों ने, वहां की झाड़ियों ने उद्धव जी के दुपट्टे को उलझा लिया, ऐसे उलझ गया। उद्धव जी सुलझाने लगे और जब दुपट्टा सुलझाया तो उद्धव जी का दुपट्टा फट गया। कह दिया उद्धव ने, वाह रे कांटो, क्या बिगाड़ा था हमने, देखो तुमने हमारा दुपट्टा फाड़ दिया। कह दिया उन कांटों ने, उद्धव जी याद रखना ये प्रेम की नगरी है, यहां ज्ञानी बनकर आए हो तो जैसे हमने तुम्हारे दुपट्टे को फाड़ दिया है, यहां हमारी प्रेमी गोपियां तुम्हारे ज्ञान के पहाड़े को वैसे ही फाड़ देंगी जैसे हमने दुपट्टा फाड़ दिया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। अब उद्धव जी महाराज जब वृंदावन में शांत माहौल देखे, बिल्कुल शांति थी, कोई शोर नहीं था, बिल्कुल शांति थी। वृक्षों ने भी अब हिलना डुलना बंद कर दिया। जब हवा चलती है तो देखो वृक्ष नाचते हैं, पर अब तो वृक्ष शांत खड़े हैं, मानो वो वृक्ष कह रहे हैं कि अब हम नाचें किसके लिए, जिसके लिए नाचते थे वो तो छोड़कर चला गया। यमुना की धार, यमुना का कल कल जल जब बहता था तो झूमता हुआ नाचता हुआ वो जल बहता था। अब यमुना भी बिल्कुल शांत हो गई। वो यमुना कह रही है जिसके लिए हम उछला करती थी, जिसके लिए नाचा करती थी, अब तो वो है ही नहीं देखने वाला, तो वह नाचने से फायदा क्या। तो जल भी बिल्कुल शांत हो गया। ये वृंदावन कोई प्रेमी ही समझे कि ये क्या है। सामान्य व्यक्ति को तो धूल मिट्टी ही नजर आएगी,
जब कोई दिव्य चक्षु से देखेगा तो कण कण में श्री राधा रानी श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। ये वह वृंदावन है जिस वृंदावन में बड़े बड़े साधु संत रम जाते हैं और यहाँ आ जाएं तो यहाँ से जाने का नाम नहीं लेते। उद्धव जी आवाज लगाते, भैया कोई है? तभी कुछ ब्रजवासी आए। भैया कहाँ से आए हो? ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हो गए, लगता हमारा कन्हैया आ गया, ये वही रथ है जिस रथ पर गए थे, शायद आए हैं। कन्हैया कहाँ हो लाला? तभी उद्धव ने कहा कन्हैया नहीं आए। फिर कौन आया है? हम आए हैं। ये बताओ माँ यशोदा का घर कौन सा है? ब्रजवासियों ने रोते हुए कहा भैया जब से कृष्ण गए हैं ना तब से आज पहले तुम ही हो जो माँ यशोदा के घर का पता पूछ रहे हो। नहीं, आज तक उनके जाने के बाद कोई माँ यशोदा के घर गया ही नहीं तो गोपियों की भीड़ लगी रहती थी, शिकायत करने गई हैं, लाला तेरे मक्खन खा लियो, तेरे लाला ने मटकी तोड़ दी। पर जब से कृष्ण गए हैं माँ यशोदा का घर आंगन खाली पड़ा है, कोई जाना ही नहीं चाहता। अरे वो घर भी घर तब था जब कृष्ण थे, अब कृष्ण नहीं है तो वो घर वीरान हो गया है। याद रखना भक्तों, जिस हृदय में कृष्ण नहीं है वो हृदय वीरान है, उस हृदय का कोई अर्थ नहीं। उद्धव जी चले, जल की धार बह रही है। लोगों ने कहा ये जो जल की धार है ये यशोदा माँ के घर से निकल रही, इसी के किनारे किनारे जाओ। उद्धव जी चले, तब देखा तो वहां एक बूढ़ी सी महिला बैठी थी। कभी वो अपने पालने को, छोटा सा पालना पड़ा था, उस पालने को बड़े ध्यान से देख रही हैं, तो कभी खाली पालने को हिलाने लग जाती और कहती बेटा कब तक सोएगा, उठिएगा नहीं क्या, तुझे माँ का दूध नहीं पीना क्या, ऐसा कहती। उद्धव जी द्वार पर खड़े हैं और उस महिला का पागलपन देख रहे हैं। तभी उद्धव जी ने आवाज लगाई मैया। जैसे ही मैया शब्द कान में सुना माँ यशोदा के खड़ी हो गई। बिल्कुल ऐसा लगा मेरा कृष्ण आ गया। पलट कर देखा द्वार पर तो उद्धव जी की शक्ल भी बिल्कुल कृष्ण जैसी थी। माँ तो पागल हो गई, मेरा कृष्ण आ गया, कन्हैया आ गया, कन्हैया। दौड़ पड़ी, उद्धव को हृदय से लगाया, माथे को चूमा, गालों को चूमा और हृदय से लगाकर कहा बेटा इतने दिन बाद तुझे अपनी माँ की याद आई? तब उद्धव ने कहा माँ मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं उद्धव हूं, उनका मित्र। मां रोने लगी, बेटा क्या मेरा कृष्ण नहीं आया? आप आगे पीछे जाकर रथ के आसपास जाकर देखे, कन्हैया कहाँ हो, कृष्ण कहाँ हो, कहाँ हो? जब उद्धव ने कहा मां वो नहीं आए, उन्होंने हमें भेजा है, तब मां यशोदा रोने लगी। उद्धव उस कृष्ण से कह देना कि कम से कम एक बार तो जाकर अपनी मां से मिल ले। कहा था मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा, तेरी ये माँ कब की मर गई होती। यदि उसने ये नहीं कहा होता कि मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा, यदि चला गया होता बिना कहे तो मैं मर गई होती। मैं जिंदा केवल इसलिए हूं कि उसने कहा था 2 दिन बाद आऊंगा, कभी तो आएगा जब कहा है तो। माँ यशोदा बोली उद्धव देख जरा, ये वृंदावन उजड़ गया उस कृष्ण के बिना। एक बार उस कृष्ण से कहना कि वो वृंदावन वापस आ जाए, एक बार अपनी माँ से मिल ले। मुझे पता है कि वो मुझे छोड़कर क्यों चला गया, मैंने उसी उखल से बांध दिया था इसलिए छोड़कर चला गया। अब की बार कह देना उद्धव के जितना मक्खन खाना हो जी भर के खाए, मैं कभी डांटूंगी नहीं, कभी मारूंगी नहीं, कभी बांधूंगी नहीं। वो मुझे इसलिए छोड़कर चला गया कि मैं उसे डांटा करती थी, मारा करती थी। उद्धव एक बार मेरे लिए ना सही देख, ये गंगी गाय खड़ी है, ये वही गंगी गाय है जिस गाय कहते हैं 1 लाख गायों को दोहकर मां 10,000 गायों को पिलाया करती थी उनका दूध, और 10,000 गायों को दोह करके मां 1,000 गायों को पिलाया करती थी दूध। फिर 1,000 गायों को दोह करके मां उसका दूध
100 गायों को पिलाती, 100 गायों को दोहकर 10 गायों को पिलाती और 10 गायों को दोहकर माँ यशोदा उस एक गंगी नाम की गाय को दूध पिलाती थी और उसी गाय गंगी नाम की गाय का दूध श्याम सुंदर को पिलाती थी। ये वही गंगी गाय है जिसके थन पर मुंह लगाकर श्याम सुंदर बछड़ा बनकर दूध पीते थे और गाय बड़े स्नेह से उन्हें चाटा करती थी। देख, जब से कृष्ण गए हैं ना तो हमारी हालत नहीं, अरे हम तो इंसान हैं, समझा लेंगे, पर ये गंगी गाय जब से कृष्ण गए हैं ये द्वार पर खड़ी केवल आंसू बहा रही है। उस दिन से इसने चारा खाना छोड़ दिया है। जिस दिन से कृष्ण गए हैं, जब ये जंगल से आया करती थी ना तो सबसे पहले द्वार पर खड़ी होकर कृष्ण का दर्शन किया करती थी, इसके बाद जाया करती थी। कृष्ण का बड़ा स्नेह था इस गाय से, इसी के संग खेला करते थे। पर जब से गए हैं ये गाय अब मरने की स्थिति पर आ गई है। हम इसके कान में जाकर कहते हैं, गंगी यदि खाएगी नहीं तू मर जाएगी, तो फिर कभी कृष्ण आएगा और तू मर गई तो फिर दूध कौन पिलाएगा? तो उसे दूध पिलाने के लिए तुझे जिंदा रहना होगा, इसलिए कुछ तो खाती जा। तो वो थोड़ी सा जीवन जीने के लिए थोड़ा सा चारा खाकर पानी पीकर जीवित रहती है। जासो वियोग बिकल पशुएं से, प्रजा मातु पितु जी ही कैसे। जासु वियोग बिकल पशुएं से, प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। जिनके वियोग में पशु पक्षियों की ये हालत है, चिड़िया भी रो रही है कृष्ण के लिए, उनके माता पिता की क्या हालत रही होगी। उद्धव जी से वार्ता करते करते रात व्यतीत हो गई। तब उद्धव जी ने कहा, माँ आप क्यों रोती हो? वो भगवान है, वो किसी के पुत्र नहीं है, उनकी कोई माँ नहीं है। तब उद्धव जी ने कहा, न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुता दयः, नात्मीयो न परश्चापि, न देहो जन्म एव च। वो भगवान है माँ, ना उनके कोई माता पिता हैं, क्योंकि वही जगत के माता पिता हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही माता पिता हो प्रभु, तुम्हारे माता पिता कौन हो सकते हैं। हाँ माँ रोया ना करो। माँ ने कहा, उद्धव तुम बड़ी मीठी मीठी बातें करते हो, पर तुम्हें बताऊं कि प्यासे को तुम पानी की जगह पानी का उपदेश करो तो क्या पानी के उपदेश से क्या प्यास बुझेगी? कोई प्यासा आवे कहे भैया प्यास लगी है पानी पिलाओ, तो आप कहो पानी क्या मांगते हो? देखो बादलों में पानी भरा है, देखो जमीन के भीतर पानी है, देखो तुम्हारा शरीर भी 5 तत्वों में एक तत्व पानी तत्व से जल तत्व से बना है, तुम्हारे भीतर पानी, तुम्हारे बाहर पानी, जमीन के भीतर पानी। तो क्या पानी के इस ज्ञान से उस प्यासे की प्यास बुझेगी? अरे प्यासे को पानी का ज्ञान नहीं चाहिए, प्यासे को सिर्फ गिलास भर पानी चाहिए। ऐसे भक्त को भगवान का ज्ञान नहीं, भक्त को तो भगवान चाहिए। माँ को उसके बेटे का ज्ञान मत दो, माँ को तो उसका बेटा ला कर दे दो। उद्धव जी निःशब्द हो गए, कुछ बोल ना सके। अब उद्धव जी सुबह स्नान ध्यान करके गोपियां जहां बैठी थीं वहां चले। सारी गोपियां आपस में बैठी और वार्ता कर रही थीं।
अभी गोपियां आपस में चर्चा कर रही थीं कि सखी आज हमने प्यारे को देखा है, सपने में कृष्ण को देखा है। अच्छा, कैसे देखा है? आज हमने रास रचाते देखा, आज मक्खन खाते देखा, किसी ने कहा आज हमने मटकी तोड़ते देखा, किसी ने कहा आज हमने गोद में मक्खन खवाया है, किसी ने ये कहा, किसी ने वो कहा। सबने गोपियों ने अपना अपना स्वप्न सुनाया और सपने में भगवान को देखा है ये बात सुना दी। राधा रानी से पूछा सखियों ने, राधा तुमने क्या देखा है? राधा कहती हैं, सखियों तुम कितनी भाग्यशाली हो कि तुम्हें नींद आ जाती है तो स्वप्न आ जाता है, स्वप्न आता है तो कृष्ण आ जाता है। मैं तो ऐसी अभागिन हूं कि मुझे नींद ही नहीं आती, और जब नींद नहीं आती तो स्वप्न नहीं आता, स्वप्न नहीं आता तो कृष्ण का दर्शन नहीं होता। अर्थात राधा रानी सोती ही नहीं थी। तब उद्धव जी बोल पड़े, सुनो हम तुम्हें कृष्ण का ज्ञान कराएंगे। अच्छा, कैसे कराओगे ज्ञान? उद्धव जी ने कहा, सुनो दोनों आंखें बंद करो, जरा ध्यान लगाओ, देखो भगवान तुम्हारे मध्य में नजर आएंगे, तुम्हारे हृदय में नजर आएंगे, तुम्हारी भ्रकुटी में नजर आएंगे। सारी गोपियों ने तो आंखें बंद कर ली पर राधा रानी ने बंद नहीं की। उद्धव ने कहा आपने बंद क्यों नहीं की? तब राधा रानी ने कहा, उद्धव जिसे खुली आंख में कृष्ण नजर आए उसे आंख बंद करने की जरूरत ही क्या है? हमें तो खुले नेत्रों में कृष्ण का दर्शन होता है, तो आंख बंद करने की क्या जरूरत है? ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। क्यों? हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। अब तो गोपियों का जब ये प्रेम देखा, गोपियों की भीतर जब ये भगवत भक्ति उद्धव जी ने देखी, तब उद्धव जी को अपना ज्ञान जुगनू की तरह नजर आया और गोपियों का प्रेम सूर्य के प्रकाश की तरह नजर आया। प्रेम के प्रकाश के सामने उद्धव का ज्ञान आज जुगनू बन गया। अंत में अर्थ यही निकला कि भगवान को यदि प्राप्त करना हो तो केवल गोपियों की तरह प्रेम चाहिए, निश्चल निष्कपट केवल प्रेम। केवल आंखों से आंसू चाहिए, वो भी प्रेम के, वो भी निष्काम। आंसुओं में भी यदि कामना लिपट गई तो वो आंसू बेकार हो जाएंगे। हाँ, कामनाएं ना हो, निष्काम आंसू हो। आज उद्धव राधा रानी की रज पर लौटने लगे। एक दिन के लिए आए थे, 6 महीने तक वृंदावन में पड़े रहे, ब्रजवासियों का जूठन खाते रहे, लता पता से लिपटते रहे, कृष्ण का आलिंगन करते रहे, कृष्ण का दर्शन कण कण में करते रहे। देखो वेद में लिखा है सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये लिखा है, इसे हम सुनाते हैं और आप सुन लेते हैं। पर जिस दिन आप इसको महसूस करने लगेंगे उस दिन पता चलेगा कि वेद क्या है। वेद पढ़ने के लिए नहीं है, वेद चरितार्थ करने के लिए। सर्वम खलविदम ब्रह्मा, सब में भगवान है, ये बात जान लेना पर्याप्त नहीं है। ये बात सुनकर धारण करो और चरित्र में उतार कर ऐसे हो जाओ कि तुम्हें सब में भगवान ही दर्शन दें, सब में ईश्वर नजर आए। इस दृष्टि को जिस दिन प्राप्त कर लोगे बस वह दृष्टि ही तो परमात्मा है। वह इसी को तो आत्मबोध कहते हैं,
इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान क्या है साहब बताओ, क्या है आत्मज्ञान? बताने वाले को आत्मज्ञानी नहीं कहते, महसूस करने वाले को आत्मज्ञानी कहते हैं। तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, इसकी ही अर्थ किया है। सर्वम खलविदम ब्रह्म का अर्थ किया है सीय राममय सब जग जानी। गोस्वामी जी ने लिखा है कि सब में भगवान देखो, सीय राममय सब जग जानी। ये बात तुलसीदास जी ने कब लिखी? आपसे पूछ रहा हूं मैं, कब लिखी ये बात? जब गोस्वामी जी ने सब में सीताराम का दर्शन करना स्टार्ट स्वयं ने कर दिया, जब स्वयं ने सब में भगवान को देखना शुरू कर दिया, जब देखा तो फिर लिखकर हमें बताया कि बेटा तुम भी ऐसे करो, इसी से भगवान मिलेंगे। हमने सब में भगवान को देखना शुरू कर दिया है, अब तुम देखो। तुलसीदास जी ने जो भी लिखा है वो पहले प्रैक्टिकल किया है, जिया है वैसा जीवन, फिर लिखा है। अनुभव किया है, फिर लिखा है। जैसे सबरी माँ ने बेर खिलाए, तो पहले खिलाने के पहले क्या किया? खुद चखे। क्यों चखे? खट्टा तो नहीं है, खट्टा तो नहीं है। चखे फिर चखाए। उस प्रकार मैं कहूं कि सर्वम खलविदम ब्रह्मा, तो कहने से बात नहीं बनेगी। पहले मैं स्वयं महसूस करूं, मैं स्वयं सर्वम खलविदम ब्रह्म को धारण करूं, मैं स्वयं सब में पहले परमात्मा का दर्शन करने का अभ्यास करूं। जब मैं करने लगूं तब मेरे द्वारा कही गई बात और ज्यादा प्रभावशाली होगी, क्योंकि मैं करके बता रहा हूं। वेद, पहले के लोग वेद पढ़कर आचरण में उतारते थे। पहले भागवत आचरण में उतारी जाती थी, आज केवल याद करके सुनने और सुनाने के काम आती है। आचरण में उतारने के काम बहुत कम आती है, कम लोग उतारते हैं आचरण में। जीवन में उतर जाना कठिन है, नहीं उतर पाती। जितना हम ये नहीं कहते कि 100% उतार लो, 1% भी कोई बात उतर गई हृदय में और 1% ही बात समझ में आ गई, तो वो एक बात ही आपका संपूर्ण जीवन बदल देगी, सारा जीवन परिवर्तित कर देगी। जीवन के अंधकार को समाप्त करके एक चिनगारी बड़े से बड़े ढेर को जला सकती है। उसी प्रकार ज्ञान की एक छोटी सी किरण, भक्ति की एक छोटी सी किरण तमाम अंधकार को मिटा सकती है। ये गोपियां वही गोपियां हैं। उद्धव तो रट्टू तोता थे, वेदों को रट लिया, ज्ञान को धारण कर लिया, पर गोपियों ने तो उसे जी कर दिखाया। इसलिए उद्धव से करोड़ों गुना श्रेष्ठ गोपियों का प्रेम है। उद्धव जी गए और कृष्ण को कहा हाथ पकड़ के चलो वृंदावन, यहाँ आपके हितैषी यहाँ हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं? तब उद्धव जी से भगवान ने कहा हम तो तुम्हारे भीतर ही हैं। भगवान ने अपने हृदय में संपूर्ण वृंदावन का गोपियों का दर्शन कराया। उद्धव, जो गोपियां मुझसे इतना प्रेम करती हैं, जो मां मुझसे इतना प्रेम करती हैं, वो मेरे लिए तो एक क्षण के लिए मेरे से अलग नहीं है। वो तो व्यवहार जगत में दिख रही हैं कि अलग है। जैसे कहने में तो दो चीजें होती हैं, मिश्री और मिठास। व्यवहार जगत में तो दो हो गई, कहने में तो दो हो गई ना, ये मिश्री है, ये मिठास है, पर है तो एक ही। मिश्री और मिठास ये दो नहीं है। कहने में दो लग रहा है कि मिश्री अलग होगी, मिठास अलग होगी, पर नहीं साहब, एक ही है। और ये ऐसी एक है कि इनको कभी दो किया ही नहीं जा सकता। जैसे मिश्री और मिठास केवल व्यवहार में कहने के लिए दो शब्द हैं, पर तत्व तो एक ही है। उसी प्रकार कृष्ण और गोपी कहने में तो दो हैं, पर स्वयं भगवान अपने भीतर समा के रखते हैं। गोपी राधा और कृष्ण ये दो नहीं, एक ही। वही कृष्ण है, वही राधा, वही वृंदावन बने।
ये वृंदावन कौन है? संपूर्ण वृंदावन भगवान ही, जैसे मिट्टी ही घड़ा बन गई, ऐसे भगवान ही संपूर्ण वृंदावन के रूप में परिणत हो गए। दिव्य स्वरूप उनका उपस्थित हो गया। जिनके संकल्प मात्र से सृष्टि हो सकती है, उनके संकल्प मात्र से वृंदावन उत्पन्न हो गया और उस वृंदावन में दिव्य लीलाएं प्रारंभ हो गई ठाकुर जी की। भक्तों, अब भगवान बड़े प्रेम से उद्धव जी का अहंकार भंग करके उद्धव को हृदय से लगाते हैं। उद्धव जी को भगवान ने वृंदावन इसलिए भेजा कि अभी भगवान अकेले हैं, गोपियों की बात किससे करेंगे? तो गोपियों की बात अब उद्धव से किया करेंगे, एक से भले दो। तो भगवान द्वारिका जाने वाले हैं, तो द्वारिका में गोपियों की बात किससे करेंगे? तो गोपियों का प्रेम क्या है उद्धव को दिखा दी, अब दोनों बात किया करेंगे द्वारिका में। हम किससे? अरे भाई ये बताओ, दो भक्त मिलेंगे तभी तो भगवान की बात होगी, नहीं तो किससे बात करेंगे? तो भगवान जब भक्त मिलते हैं ना तो भगवान की बात होती है, और जब भगवान मिलते हैं तो भक्तों की बात होती है। भगवान भक्तों को याद करते हैं, भक्त भगवान को याद करते हैं। भगवान अभी वहां बैठे होंगे बैकुंठ में, साकेत में, गोलोक धाम में, और वहां से देख रहे होंगे कि मृत्यु लोक में मेरा भगत सबसे बढ़िया कौन है। आप उन्हें याद कर रहे हैं, वो आपको याद कर रहे होंगे। वो देख रहे होंगे कि आप लोग बड़े रोज भाव से नित्य आप वृंदावन धाम में बैठ के कथा सुन रहे हैं, भगवान रोज आपको देख रहे होंगे, रोज देख रहे होंगे। भगवान बड़ा प्रेम करते हैं हम लोगों से, बड़ा स्नेह करते हैं। कल ठाकुर जी के विवाह का पावन दर्शन सुना, उद्धव चरित्र रह गया था। सुदास अनिरुद्ध ने अपनी टूटी फूटी वाणी से भगवान का ये चरित्र दास ने अपनी मति के अनुसार, शास्त्रों में जो लिखा है, लिखा तो बहुत कुछ है, पर दास ने तो थोड़े ही शब्दों में आपको निवेदित किया। मां रुक्मणी के संग भगवान कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ। भगवान के प्रथम पुत्र हुए हैं प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का जन्म हुआ और सम्रासुर नाम के दैत्य का आपने उद्धार किया। उसके बाद राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव भगवान के तो 16,108 विवाह भये हैं और आपने तो एक ही विवाह की बात कही। भगवान के विवाह बहुत हुए। भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। जाम्बवती, हाँ, जाम्बवती जो थी ये भगवान को चाहती थी। अच्छा, जाम्बवंत जी जो थे जंगल में रहा करते थे। अच्छा, भगवान जाम्बवती तक पहुंचे कैसे, उसके पीछे कथा है। एक भगत जी रहा करते थे द्वारिका में, नाम था सत्राजित। हाँ, आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्ट्यः स्यमन्तकम्। सत्राजित नाम के व्यक्ति रहते थे। सूर्य भगवान की कृपा से उन्हें एक मणि प्रदान हुई। 100 किलो सोना लगभग रोज देती थी। आज वो मणि पहनकर सत्राजित जी स्वधर्मा नाम की सभा में गए, जहां भगवान कृष्ण बैठा करते थे। उस सभा का प्रभाव ये था, ना वहां भूख लगती थी ना प्यास लगती थी, सभा का प्रभाव था। उस सभा में भगवान बैठे थे तो भगवान के सभी लोग खड़े हो गए सत्राजित को देख के, क्योंकि सूर्य की मणि वो सूर्य जैसी चमक रही थी। उन्हें लगा सूर्य भगवान आ गए। भगवान ने कहा, ये सूर्य नहीं है, उनके भगत हैं, बैठो। भगवान ने सत्राजित जी का स्वागत किया, वंदन किया, अभिनंदन किया और कहा कि आप ये मणि क्या करेंगे, इसे राजकोष में जमा कर दीजिए, जिससे इसका प्रजा का, इससे भरण पोषण होगा, प्रजा का उत्थान होगा। सत्राजित जी ने मणि नहीं दी, लेकर मणि चले गए। जीवन की विडंबना यही है कि भगवान जब हमें कुछ वस्तु देते हैं तो हम तो लेते हैं, पर भगवान वापसी मांगते हैं तो हम देते नहीं, हम मना करते हैं देने से।
आपको कुछ मिल जाए तो आप जल्दी से रख लेंगे, पर आप जब वापस आपसे मांगा जाए तो देने में हिचकी आने लगती है ना, हिचकी आती है। क्यों हिचकी आ रही है? क्योंकि आपकी आसक्ति हो गई उस वस्तु से, आसक्ति हो गई। और ये आसक्ति क्या है? ये आसक्ति आ तो सकती है पर जा नहीं सकती, इसी का नाम आसक्ति है। आ तो सकती है पर जा नहीं सकती, जाती नहीं है ये, है ना मैया जी? आप लोगों को आसक्ति है कि नहीं? हमारी माताओं को जल्दी आसक्ति हो जाती है। कहां सबसे ज्यादा माताओं को आसक्ति किसमें होती है? बोलो। हमारी माताओं को सबसे ज्यादा आसक्ति होती है सोने चांदी में। आ तो सकती है, जा नहीं सकती। और ये आसक्ति ही आपको जन्म और मृत्यु के चक्र में डालती है। इसलिए कहता हूं कि इतनी आसक्ति ना रखा करो। विधाता जितना देता चले, सुखी से लेते चलो। जब भगवान वापसी मांगे तो देते भी चलो, राजी मर्जी से। आपका बेटा बेटी में भी ज्यादा आसक्ति है, इसलिए ज्यादा आसक्ति दुख का कारण है। इसलिए आसक्ति किसी पर नहीं रखनी चाहिए। आसक्ति भगवान के चरणों में रखो, जिससे कल्याण होना है। बेटा बेटी में भी आसक्ति आ गई, आसक्ति मतलब मन लग गया, तो कल को बेटा बेटी, देखो ज्यादा आपका प्रेम बेटों से है और कल को बेटा आपको छोड़कर चला जाए परदेश अपनी पत्नी को लेके, तो आप रोएंगी, मेरा बेटा ऐसा नहीं था, छोड़ के चला गया, बेटा ऐसा नहीं, छोड़ के चला गया। जरूर बहू ने कान भरे होंगे, जरूर मेरा बेटा तो ऐसा नहीं था, बहू ने कान। माता है ना, हमेशा अपने बेटे को गलत ठहराती नहीं है, बहुओं को गलत ठहराती है। जरूर बहू ने गुरु मंत्र दिया होगा। क्या करे बेचारी माँ है, तसल्ली ऐसी कर लेती है, करने दो। सासें हमेशा यही कहती है ना, बहू ने कान भर दिए बेटे के। पता नहीं क्या आप लोग सही भरती हो कानवान, क्या भरती हो कान में? मैं ये बताओ क्या भरती हो? आपकी सास ही कह रही थी कि बहू ने कान भर दिए मेरे बेटे के। मैं आज तक चक्कर में पड़ा हूं, भरती क्या है कान में? पेट्रोल भरती है, डीजल भरती है, तेल भरती है, क्या भरती है? बस ये तो बताती है भरती है, क्या भरती है नहीं बताती। मैया जी बहू को मत दोष दो, तुम्हारा ही सिक्का खोटा है। तुम्हारा बेटा ही लायक होता तो बहू के कहने पे तुम्हें क्यों छोड़ता? इसलिए बहू को दोषी मत बनाओ, तुम्हारे ही अंदर दोष था जो तुम संस्कार ना दे पाई अपने बेटों को। दोष तुम में ही है, तुम बहू के दोष देख रही हो। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। किसी को दोषी मत ठहराओ। बेटे को क्या, बहू को क्या दोष देती हो? तुम्हारा बेटा ही गुणवान होता तो क्यों अपने माँ बाप पर अत्याचार करता? इसलिए दोषी नहीं है बहू। कहने का तात्पर्य यह है, आसक्ति किसी पे ना हो, बहू पे ना, बेटे पे ना, नाती पे नहीं, पंती पे नहीं, सोने में नहीं, चांदी में नहीं। भगवान के चरणों में प्रेम हो सच्चा। और याद रखना, संसार की हर वस्तु जो तुम्हारे पास है कल को छूट ही जाएगी। हाँ या ना? मैया जी, ओ मेरी माँ सो गई क्या? मैया नींद आ रही है? अच्छा अच्छा, देखो आज ना सही कल जो मेरे पास है सब छूट जाएगा कि नहीं?
हाँ या ना? दिल से। हाँ, इसलिए देखो, ध्यान से देखना, देखो ये अंगूठी अभी मेरे हाथ में है, देखो है ना, ये देखो ये अंगूठी है तो मेरे हाथ में, पर कल को जब मैं रहूंगा नहीं तब भी अंगूठी रहेगी। ये अंगूठी उतार ली जाएगी मेरे हाथों से, तो जब कल को उतार ली जाएगी तो फिर मैं इसमें आसक्ति क्यों रखूं? आज तो मेरे पास है ये वस्तु, पर कल को थोड़ी रहेगी मेरे पास। आदमी मरता है तो उसके शरीर के सारे आभूषण उतार लिए जाते हैं। हाँ, तुम मरोगी ना तो तुम्हारे कान के बाले वाले सब उतार लिए जाएंगे। इसलिए इनमें मोह ना लगाना। ये तो सब टेम्परेरी है, पहन लिए, अच्छा है, ठीक है, पहन लिया, पहन लिए, हम भी पहन लिए, अच्छा लगा, पहन लिए, पर आसक्ति नहीं है कि नहीं अभी होनी ही चाहिए। अब कल कुंगली से गिर जाए, ये गिर जाए सोना, तो क्या हम रोएंगे इसके, भगवान हमारी अंगूठी गिर गई, गिर गई? अरे गिर गई तो गिर गई, कल तो गिरनी थी, कल भी तो जानी ही थी, तो आज ही चली गई। फिर आसक्ति किस बात की? क्यों हम कहें कि ये हमारी है? हम पहले ही से धारणा बना के चले ना कि ये राम अपनी नहीं है। अभी पहनो, जितने दिन तुम्हारे पास है, गिर जाए तो भी ठीक है, मर जाने के बाद उतार ले तो भी ठीक है। इसलिए अपने राम को आसक्ति यहां नहीं लगाना, आसक्ति तो भगवान के चरणों में होनी चाहिए। भगवान के चरणों में मन लगाओ, वो तुम्हारे हैं, बाकी ये सब प्रपंच तुम्हारा नहीं है। मैंने सोना पहन रखा है, चांदी पहन रखी है, ये मेरा नहीं है, सब उतार लिया जाएगा। इसके चक्कर में मैं रोता रहूं, मेरा सोना सोना सोना। अरे राम पागल, जितना सोना सोना के लिए रो रहा है, इतना भगवान के लिए रोता तो तेरा कल्याण हो जाता। पागल, सोने के लिए रो रहा, बता सोने की कीमत कितनी है? इसके लिए कोई रोता है क्या? पागलों की तरह रो रहे हो तुम। सोना चांदी की क्या कीमत है बताओ? कोई कीमत नहीं है, फ्री में महंगा है, ये सब फ्री में महंगा है। जब मन भगवान में लगता है तो उस आनंद के सामने, उस ब्रह्मानंद के सामने, उस परमात्मा रूपी आनंद के सामने संसार के सोना चांदी का सुख तो तुच्छ है। अरे संसार का सुख तो गुड़ की तरह है, भक्ति का सुख तो रबड़ी की तरह है। भगवान से प्रेम करो, वही सुख है। आप लोग वस्तुओं से प्रेम ना कर लेना। और जितना सोना चांदी तुम्हारी तिजोरी में रखा है, बहुओं को बता देना कहाँ रखा है, नहीं मर जाओगी तो फिर बेचारा रखा रह जाएगा, ना वो तुम्हारी काम आया ना बहुओं की काम आया। पहले के जमाने में ऐसे ही होता था। पुराने जब घरों को नया बनाया जाता है ना, तो घरों से ना, दीवारों से सोना निकलता और मजदूरों को मिलता, वो ले जाते हैं। जिसका था उसे मिला ही नहीं, क्योंकि वो बूढ़े लोग कपटी थे, बताया ही नहीं कि कहां छिपा रखा है। अरे भैया, मरने के पहले तो बता दो। चलो बताओ ना, तो कम से कम अपनी हाथ से दान पुण्य कर लो, तो उसका भी पुण्य मिल जाएगा, रखा है उसका थोड़ी मिलेगा। तो आप लोगों ने भी कहीं दीवारी वार में रखा हो गड़ा के, तो निकाल लेना और दान पुण्य अपने हाथों से कर देना। नहीं तो जहां पैसा वैसा लोग सोना चांदी गाड़ देते हैं ना, अगले जन्म में तुम्हें सांप बन के आके वहीं बैठना पड़ेगा, ताकना पड़ेगा। जहां माया गड़ी होती है ना, वहां सांप भी होता है, वो सांप ही उसका मालिक होता है। अंत यामति सागति, धन में मन लगने से सांप की योनि मिलती है, सर्प की योनि मिलती है। पैसे में मन लगाओगे तो सर्प की योनि मिलेगी। मैया पड़ोसन से बता रही हो ना कि कहां गड़ा रखा है? चलो बता दो जल्दी से। आप लोगों को भी कुछ गड़ा हुआ मिला कि नहीं? सोना वोना माया मिली? नहीं मिली? अरे राम 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 राम। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार की वस्तु से मोह ना करना, मिल जाए तो उसका सदुपयोग करना, दान पुण्य सेवा में लगाना। मेरा नहीं है, मैं किसी भी, ये दास अनिरुद्ध अपनी मानसिकता बोल रहा है, ये दास किसी भी वस्तु को अपनी नहीं मानता, ना
ना तो मैं सोने को अपना मानता, ना चांदी को अपना मानता, ना घर परिवार को अपना मानता, ना ये शरीर को अपना मानता। मैं तो अपनी इस उंगलियों को, हाथ को, ये शरीर को, ये शरीर का किसी भी अंग को मैं अपना नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि सब परमात्मा का दिया है, जब परमात्मा चाहेंगे तो वापस ले लेंगे। इसलिए आसक्ति आज हम कर लें, कल को वो वस्तु ना रहे तो हम रोने लग जाएं। इसलिए भाई हमसे रोया नहीं जाता, हमसे रोया नहीं जाता, हमसे रोना नहीं आता। रोना संसार के लिए रोना नहीं आता, संसार की वस्तुओं के लिए रोना नहीं आता। इसलिए भाई अपने को रोना आता नहीं है तो हम रोने का काम करेंगे नहीं। जिसमें रोना पड़े वो संग्रह ही मत करो। आपने जितने टीम टाम सामान जोड़ रखे हैं इन सब में तुम्हें रोना पड़ेगा। इसलिए पहले ही से व्यवस्था करो, सब भगवान को दे दे, भगवान सब तुम्हारा है, तुम्हारा। जब भगवान का है तो आप रोएंगे। राम जी वनवास गए तो जंगल में सारे संत लोग क्या करने लगे, पत्थर की नारी बनाने लगे। ठुक 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 ठुक। राम जी बोलिए खुटपुट की आवाज कहां से आ रही है? तो लक्ष्मण जी ने कहा सारे बाबा लोग पत्थर की स्त्री बना रहे हैं। बोले पत्थर की स्त्री क्यों? बोले आपके पांव रखवाते जाएंगे तो वो महिला बनती जाएगी, उससे शादी कर लेंगे। सारे बाबा शादी करना चाह रहे हैं आपके चरणों को। अब वो सोच रहे हैं हम तो ठहरे बाबा, हमें तो कोई लड़कियां देगा नहीं अपनी लड़की, तो पत्थर की बनाओ और भगवान से पांव छुवाते चलो। तो अहिल्या भी पत्थर से नारी बन गई तो ये भी बनती चलेंगी। हमें किसी बाप के घर झोली नहीं फैलाना पड़ेगा कि तुम अपनी बिटिया हमसे विवाह कर दो, तो हम ही बना लें लड़की। तो वो बढ़िया सुंदर, जिसको जैसी पसंद थी वैसे ही उसका मुंह बना रहा था संत। अब राम जी देखे राम राम राम, तो बड़ा गलत मैसेज चला गया, क्योंकि राम जी सीता के संग थे ना। तो संतों को लगा जब हमारे भगवान पत्नी के संग है तो फिर हम उनके भगत है, हम भी पत्नी रखेंगे। सारे बाबाओं ने पत्थर की शिलाओं से, किसी की आंख बन रही है, किसी की नाक बन रही है, किसी ने, सब बढ़िया बढ़िया तैयार हो गई। अब बाबाओं की लाइन, भगवान चलो हमारे घर। क्यों? बोले आप जरा पांव रख दो तो पत्नी मिल जाए। भगवान बोले पांव रखने से पत्नी? हाँ हाँ आपके पांव में जादू है। वो पत्थर की नारी तैयार हो गई है, थोड़ा पांव बस रखना है। अब तो भगवान बोले राम राम राम, मैं कितनी नारियां बनाऊंगा ऐसे। तो भगवान बोले सुनो, हम 4 दिन बाद आएंगे सबके घर। अच्छा ठीक है, 4 दिन, सबकी तैयारी बढ़िया। 4 दिन में और बढ़िया उसको ठीक ठाक कर लिया जहां कमी थी। अब सब बढ़िया चल रहा है। 4 दिन के भीतर भगवान ने की लीला शुरू कर दी। रावण सीता मां को चुरा के ले गया। अब रावण जब चुरा के ले गया तो राम जी बाबाओं को दिखा दिखा के रो रहे, मेरी सीता, सीता कहाँ? बाबाओं ने कहा क्या हुआ प्रभु, आप रो क्यों रहे? बोले मेरी पत्नी थी ना, हाँ हाँ वो चोरी हो गई। बाबाओं ने कहा अच्छा पत्नियां भी चोरी हो जाती हैं? भगवान कहे तो हो जाती हैं। बाबाओं ने कहा राम राम, कल को हमारी हुई तो? भगवान का जब हुई तो हमारी तरह रोना जैसे हम रो रहे हैं। बाबाओं ने कहा भगवान हमसे रोना तो आता नहीं है। भगवान बोले नहीं आता तो फिर क्यों पत्नी के पीछे पड़ी हो? सारे बाबा ने पत्नी ले जाके नदी में डाल दी। बोले हमसे रोना नहीं आएगा, आप ही रो भगवान। तो भगवान ने जो रोए हैं ना सीता माता के लिए, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, क्या तुमने हमारी सीता देखी है? तुमने हमारी सीता देखी है? तो राम जी रोए क्यों? राम जी के रोने के पीछे ये संदेश था कि ये जो साधु संतों के अंदर पत्नी के प्रति प्रेम जाग रहा है, सांसारिक मन लगा रहे हैं, भगवान का भजन छोड़ के, इनको विरक्ति हो जाए। उनको विरक्त बनाने के लिए परमात्मा अपने आप को आसक्त सा प्रतीत कराते हैं, आसक्त सा दिखाते हैं, ताकि उनको विरक्ति हो जाए। राम जी रोए, बाबा जी बोले हमसे तो रोया नहीं जाएगा। ऐसे ही अपने राम हैं कि अपने को तो रोया जाएगा नहीं। अब आप लोग बताओ आपको रोया जाएगा? आप तो बहुत रोती हो मैया, पड़ोसी के मरने में भी रोयाती हो आप लोग। तो पड़ोसन मर जाए तो लोग रोने चले जाते हैं। हमारे यहाँ एक महिला थी, उसके आंसू नहीं निकलते थे, वो जहां मरने में जाती थी झंडू बाम जरूर लेके जाती थी। क्या करो, उसके आंसू नहीं निकलते थे, और उससे लगा कि आंसू नहीं निकले तो लोग कहेंगे लो झूठे ही रो रही है, तो सच्ची का रोने के लिए वो झंडू बाम लेके जाती थी, लगा लेती थी आंखों में।
अब वहां लाश पड़ी हो, सब तरफ झंडुआ मांग रही है। देखो क्या करोगे, आंसू नहीं आ रहे हैं। तो रोना गलत नहीं है, पर भगवान के लिए कोई रोए, मीरा की तरह, नरसी की तरह, नामदेव की तरह, तब तो रोना सार्थक है। और वस्तुओं के लिए, संसार के लिए रोता रहा तो उसके जैसा कोई अभागा नहीं है जो संसार के लिए रो रहा है। अब आपने देखा ना, कई लोग रो, हे भगवान गुरुजी हमारे 100 रुपए गिर गए, अब लगा रोने, गुरुजी हमारी चप्पल चोरी हो गई, लगा रोने। क्यों रो रहा है? क्योंकि उसकी आसक्ति चप्पल में थी, क्योंकि उसकी आसक्ति, किसी का थोड़ा सा सोना गिर गया, लगे सोना गिरेगा, सोना, अरे गिर गया तो गिर गया। जब दिलेरी नहीं थी तो पहनना नहीं था। सोना चांदी उन्हीं को पहनना चाहिए जिसके अंदर दिलेरी हो। एक तो पहनो ही मत, और पहनो तो फिर गिर जाए तो रोना मत, क्योंकि सोना तो गिरेगा ही। भाई कान में बाला पहने हैं हमने, अब हमने ये पहन रखे हैं, इसलिए पहन रखे हैं कि गिर जाए तो रोएंगे नहीं। अब इसके लिए थोड़ी पहन रखे कि गिर जाए तो दिन भर इसीलिए रोएंगे कि बाला गिर गया। पहले से पीठ पक्की रखो ना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ सोचो। आप लोगों ने जितना सोना चांदी पहने, एक तो पहनो कम। कई बार ना लोगों की चैन खिंच जाती है, माताओं की लगी रोने, महाराज जी चैन चली गई, चैन जब चली गई तो फिर रोती क्यों हो? और रोना ही था तो पहना क्यों था? अरे सोना चांदी तो दिलेर लोग पहनते हैं, जिसका गिर भी गए तो रोने की जरूरत ना हो। इसलिए आपका मन वस्तुओं से हटकर भगवान में लगे। हम केवल ये निवेदन करना चाह रहे हैं, वस्तुओं में मन ना लग जाए। हर चीज को सुरक्षित रखो, और फिर गिरे और जाए तो फिर रोने की जरूरत नहीं। भक्तमाल में एक चर्चा आती है, एक